है कि आप घर में ऑफिस सुबह निकल रहे हो तो आपकी बीवी आपसे बोली कि तुम्हारे ये 8 साल का बेटा भी भूखा है 2 दिन से, तुम्हारी 7 साल की बेटी भी भूखी है और ये तुम्हारी 2 महीने की बेटी भी दूध की वजह से रो रही है, 2 दिन से भूखी है, 1 दिन से भूखी है। एनईडी के बच्चों ने चाय का केबिल लगाया, मैंने वीडियो लगाई कि तुम्हारी माँ फखर से घूमती रही, तुम्हारा बाप सबको बताता रहा कि मेरे बच्चा एनईडी में इंजीनियर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, इसके लिए रिश्ता देख रही हूँ, डॉक्टर ढूंढ रही हूँ, तुम ये चाय और पराठा बना रहे हो। एक दीवार है, वो दीवार जिस दिन गिरेगी तो ये चंद लोग नजर नहीं आएंगे, लाखों लोग सड़क पे खड़े होंगे, जो हाल हो गया इस वक्त। लाखों खानदान सड़क पे होंगे। मेरी समझ से बाहर है कि 25,000 रुपए तनख्वाह पे एक शख्स अपने घर का गुजारा कैसे कर रहा है। 25,000 रुपए तनख्वाह है, 15,000 रुपए वो अपने फ्लैट का 2 कमरे के फ्लैट का रेंट दे देता है, 10,000 या 8,000 रुपए बिजली का बिल दे देता है। 2,000 रुपए में पूरा घर कैसे खाना खा रहा है पूरे महीने। मैं कहता हूँ 5,000 रुपए उसको बच गया। 5,000 रुपए में पूरा घर पूरे महीने खाना कैसे खा रहा है, मरना जीना, दवाई, ऑफिस आने का किराया, ऑफिस से वापस जाने का किराया। 5,000 रुपए कितने डॉलर बनेगा, कितना $25 बनेगा। $25 में पूरा महीना जिंदा है। $30 में इस वक्त मैं अगर कराची की बात करूं, 4.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है और मैं समझता हूं ये वाहिद शहर है जहां का मास्टर्स करने के बाद भी लड़का जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर फूड राइडर की हैसियत से लोगों के घरों में निहारी और हलीम सप्लाई करता है, ड्रॉप करता है, या किसी कंपनी में कोरियर की कंपनी में लग के लोगों के घरों में डाक पहुँचाता है अफसोस के साथ। और वो भी आधी से ज़्यादा बेरोजगार हो गया इस कोविड के बाद। वो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि एक तो वो नौकरी ढूंढने निकल रहा है, घर में खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, माँ बाप भूखे हैं, और वो किसी भी दस्तरखान पे अगर वहाँ पर किसी यतीम मिस्किन की तस्वीर लगी हो, लिखा हो सदका या खैरात, तो वो खाना अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा। वो बहुत ही नरम सी चिकन की बोटी या बकरे की बोटी उससे नहीं टूटेगी। बिल्कुल कि यार ये तो हम जिंदगी भर देते थे, लोगों की मदद करते थे, हम खैरात करने वालों में से थे। यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है खैरात की रोटी ले लो, नहीं टूटेगी उससे वो रोटी, एक लुकमा नहीं टूटेगा उससे। शायद उसके घर में लोगों को ना मालूम हो, खा भी लें, उससे नहीं टूटेगी। यही वजह थी 2010 में हमने पहला दस्तरखान की नुमाइश पे कायम किया। तो हमने ये बात बोली साथ कि यहाँ कोई भी खाना खा सकता है, कुर्सी टेबल लगा के खिलाएंगे, जमीन पे बैठा के नहीं खिलाएंगे। यही वजह थी जब रमजान मुबारक में हमने सहरी का इंतजाम किया तो हम 40 हज़ार लोगों को वो डिशेस खिलाते थे जो वो सिर्फ बिलबोर्ड पे देखते थे। कि वो शहर जो पूरे मुल्क का 68% रेवेन्यू दे रहा है, जो सूबा सिंध का 90% रेवेन्यू दे रहा है, उस शहर के लड़के के लिए नौकरी नहीं है। ये रद्द अमल है जो आपने पूछा। MBA कुछ भी है। एनईडी के बच्चों ने चाय का केबिल लगाया, मैंने वीडियो लगाई कि तुम्हारी माँ फखर से घूमती रही, तुम्हारा बाप सबको बताता रहा कि मेरे बच्चा एनईडी में इंजीनियर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, इसके लिए रिश्ता देख रही हूँ, डॉक्टर ढूंढ रही हूँ, तुम ये चाय और पराठा बना रहे हो, तुम ये बाल्टी वाला सूप बेच रहे हो। तो उसने बोला नौकरी नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों छिन रहे हैं हजारों मोबाइल कराची शहर में, कोई पूछे ना। कितनी बड़ी मुश्किल है कि आप ऑफिस सुबह निकल रहे हो तो आपकी बीवी आपसे बोली कि तुम्हारे ये 8 साल का बेटा भी भूखा है 2 दिन से, तुम्हारी 7 साल की बेटी भी भूखी है और ये तुम्हारी 2 महीने की बेटी भी दूध की वजह से रो रही है, 1 दिन से भूखी है। तो उस बाप को कुछ नजर आएगा शहर में? किसके पास जाए, उसका नाम आप मुझे बता दें कि वहां चले जाओ, बेटी का दूध मिल जाएगा, बच्चे का पैम्पर मिल जाएगा, माँ की कैंसर की दवाई मिल जाएगी। है तो बताएं, नहीं है तो फिर उसके बाद वो कोई भी कदम उठाएगा, तैयार रहिए आप उसके लिए। उसके बाद आप जब उसको मार देंगे या वो मारा जाएगा उस स्नैचिंग में, उसके बाद उसकी फैमिली रात के अंधेरे में अपने बेटे की मैयत दफना के अगले दिन वो बस्ती छोड़ के किसी और बस्ती में शिफ्ट हो जाएगी। पूरी जिंदगी रोती रहेगी, हमारा बेटा हमारे लिए दवाई के पैसे लेने गया था और उसकी लाश करने। तो बात यह कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल हमने 5-6 हज़ार मोटरसाइकिलें यहाँ के लोगों को फ्री में उनके नाम पर ट्रांसफर करके दी। हमारे मुखिर हजरात ने हमको दी। हमने बोला कम से कम किसी गलत कदम की तरफ ना बढ़ना। अभी आप लोग टीवी पे एक वीडियो देख रहे होंगे, एक प्राइवेट स्कूल ने 2 वालिदैन को स्कूल में बंद कर दिया। उन वालिदैन का ये दावा है कि हमें स्कूल में बंद कर दिया, कुंडी लगा, ताले लगा दिए, निकलने नहीं दे रहे बाहर। इतना राज है प्राइवेट स्कूल माफियाज का। वो कह रहे हैं एडमिशन के पैसे दो लाखों रुपए, वो कह रहे हैं फीसें दो हजारों रुपए, वो कह रहे हैं फलाने चार्जेस दो, यूनिफॉर्म हमारी दुकान से लोगे। आज के जब कॉपी की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन की क्लासेस हो रही है, तो कॉपी हमारे यहाँ से खरीदो आके। उन्होंने कहा ये कॉपी तो मार्केट में 25 रुपए की मिल रही है, मैं आपसे 200 रुपए की क्यों लूँ। उन्होंने कहा लेनी तो यहीं से पड़ेगी और खरीदो 25 कॉपियाँ। तो उन्होंने कहा हम हर बच्चे की अलग अलग महीने ले लेंगे, हमारी तनख्वाह नहीं है इतनी कि एक साथ 5 बच्चों का कोर्स खरीद लें, हमारे पास नहीं है 70,000 रुपए।
उन्होंने जरा सा एहतजाज किया, वीडियो बनाई, बंद कर दिया उन्होंने। बात ये राज है, राज। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसी सिस्टम में एक शख्स जो तड़प रहा है कि मेरे बच्चे को कल स्कूल से निकाल दिया, प्राइवेट स्कूल ने 6 दफा उसको खड़ा किया, मेरी बेटी को 8 साल की, कि तुम्हारे बाप ने फीस नहीं दी, बाहर जाके हाथ उठा के खड़ी हो जाओ, तो मैं उसकी फीस दूंगा चाहे जितना जालिमाना निजाम हो, मैं ये कर सकता हूँ। सिस्टम सही करना मेरा काम नहीं है। सिस्टम तो आप आवाज उठाएं, साफ ही करो सही सिस्टम। मैं तो उस शख्स को बचा रहा हूं कि वो कहीं अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा होकर कोई बड़ा कदम ना उठा ले, खुदकुशी ना कर ले। उसकी बेटी घर में आके बता रही कि अब्बू 25 सहेलियों के सामने मुझे खड़ा कर दिया मिस ने। तो लोगों की कमर टूट गई है। देखें, एक शख्स जो अपने 4 बच्चों की फीस दे रहा था 20-20 हज़ार रुपए, 80 हज़ार तो ये हो गए, या 5-5 हज़ार दे रहा था तो 20 हज़ार तो महीना ये हो गया, फिर उन बच्चों के वैन का किराया, फिर उसके बाद अपने घर का 20-25 हज़ार, लाख रुपए जो वो कमाता था वो लाख का लाख जीरो हो जाता था। वो अभी 6 महीने से बेरोजगार है, -6 लाख तो मखरूज हो चुका है, और अगले महीने के लिए कोई रिश्तेदार 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, तो किसके पास जाएगा? वो जहनी डिप्रेशन में लोग, बच्चे डिप्रेशन में कि वालिद साहब इतनी टेंशन में, कैसे फीस का बोल दूं उनको, या मैं खुद नौकरी करूंगा। आ रहे हैं बच्चे हमारे पास कि मैंने मैट्रिक किया है, मुझे नौकरी दे दें सर। क्यों चाहिए नौकरी भाई? वो असल में वालिद साहब के पास पैसे नहीं है, वालदा भी डिप्रेशन में है, लड़ाई हो गई है, वालदा को घर चली गई हैं, यूं हो गया। असल मसला क्या है? पैसा ही नहीं आ रहा। ये मैं सच बता रहा हूँ, हर घर की कहानी बता रहा हूँ। मोटरसाइकिल पे बैठे हुए आदमी का शक्ल देख लें, गाड़ी में बैठे हुए आदमी की शक्ल देख लें, बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हुए आदमी की शक्ल देख लें, सब टेंशन। जफर अब्बास की अपनी पर्सनल लाइफ क्या है? बस यही है पर्सनल लाइफ जो आप देख रही हैं मैम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा सब कुछ यही है। हम दूसरों के लिए जीते हैं, हमारी फैमिली कुर्बानी देती है, हम कुर्बानी देते हैं। मजहबी इंतहा पसंद पीछे लगे हुए, किसी दिन भी मार देंगे। जिस तरह वो थ्रेट कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे खिलाफ वीडियोस डाल रहे होते हैं, जिस तरह लोगों को उकसा रहे होते हैं कि मार दो मार दो मार दो, तो मार देंगे। और कौन? बहुत सारे लोग मरे। हमने अपने इतने इंसानियत के लिए काम करने वाले दोस्तों के जनाजे उठाए और हमने अपने हाथों से दफनाए।